फेंक रहा है माँ जी, फेंक रहा है। ऊपर वाला दुआएं फेंक रहा है। ऊपर वाला मेरे छोटे भैया मेरी छोटी भाभी की जोड़ी को हमेशा सलामत रखे और तुम दोनों का प्यार इन फूलों की तरह हमेशा खुशबुएं बिखेरता रहे। थैंक यू। लेकिन ये प्लेन की टिकटें क्या है मेरे भैया? हनीमून के लिए बड़े भाई की तरफ से तोहफा। ये बुलडोजर हमें यहाँ से फुटाना चाहता है। हाँ जी। क्या सोच रहे हो बेटे? जाने की तैयारी करो। नहीं माँ, भैया ने मेरे लिए अच्छा सोचा था, लेकिन मुझे हवाई जहाज से बहुत डर लगता है। सुना है उड़ने से पहले ही नीचे गिर जाते हैं। तू ठीक कहता है बेटा, मैं तुझे हवाई जहाज से नहीं भेजूं। हाँ, हाँ। माँ मुझे भी डर था कि मुन्ना प्लेन में जाने से घबराएगा तो ट्रेन से रवाना कर देंगे। ये ठीक है, ट्रेन में कोई खतरा नहीं। हाँ, हाँ माँ, वो तो सब ठीक है, लेकिन लेकिन क्या? माँ तुम्हारी बहू है ना, वो तुम दादी बनने वाली हो। दादी ट्रेन में जाएगी तो उल्टी आएंगी फिर। हनीमून से पहले उल्टियाँ? हाँ, माँ अगर उल्टियाँ आ ही रही हैं तो इतनी गाड़ियाँ अपने पास, किसी गाड़ी में भेज देते हैं, एयर कंडीशन गाड़ी में। हाँ ठीक ही तो है, किसी भी गाड़ी में चला जा। माँ 20 साल के बाद मिले हम, मैं तुम्हें कैसे छोड़ के चले जाऊँ माँ? अरे तुम्हें बेटे, पहले मैं तो तेरी खुशी के लिए कह रही हूँ। अगर तू नहीं जाना चाहता है तो मत जा। क्यों इसे भेज रहा है? हाँ? पूजा का सामान तैयार है। अच्छा मैं कैसी पूजा माँ जी? हनीमून पूजा है। कल गणपति बाबा का व्रत है, घर में खाना नहीं सिर्फ लड्डू बनेंगे। मैं तैयारी करती हूँ। अच्छा माँ, तुम जाओ माँ। माफ करना भैया, आपको करीबन 2000 का फटका तो लगा होगा। धंधा है भैया, इसको भी फाड़ दो। कभी नफा कभी नुकसान। क्या हुआ तुझे? माँ, बहुत भयंकर ख्वाब आया माँ। क्या? हाँ, तूफानी रात, बिजली कड़क रही, बारिश जोरों पर है और अचानक वही आदमी जिसने पिताजी का खून किया था, वही आदमी दरवाजा खोल के बंदूक लेके तुम्हारी तरफ बढ़ रहा है। बंदूक तुम्हारे सीने पे रख देता है माँ और कहता है, बता वो रथ कहाँ है? तुम नहीं बताती माँ और कहती मैं हरगिज नहीं बताऊंगी। वो घोड़ा दबाने ही वाला था माँ, मैं बीच में आ गया। आते ही फिर लड़ाई शुरू हो गई। वो मुझे मार रहा था, मैं उसको मार रहा था, वो मुझे मार रहा था, मैं उसको मार रहा था। मारते मारते माँ हम उस कमरे में पहुंच गए जहाँ रथ रखा था। वहाँ फिर लड़ाई शुरू हो गई और उसने माँ, ये तुझे क्या हो गया? रो नहीं बेटे, रो नहीं। उसने तुम्हें गोली मार दी और वो रथ लेकर, हमारा रथ लेकर चला गया। ये तो बहुत अच्छा सपना है बेटे। ये कैसा अच्छा सपना है माँ? और नहीं तो क्या, अब तो रथ की चोरी हो ही नहीं सकती, क्योंकि सपने का मतलब हमेशा उल्टा होता है। और फिर मुझे किस बात का डर? मेरे दोनों बेटे जो मेरे पास आ गए। चल तू आराम से सो जा। देवी माँ तेरी रक्षा करेगी। अरे बुढ़िया, इतनी जल्दी एक्टिंग फ्लॉप। माँ, फिर तुझे क्या हो गया? बहुत घबराहट हो रही है, मैं पुलिस को फोन करता हूँ। वो पुलिस को फोन करने की क्या जरूरत है? पर तुमने रथ तो हिफाजत से रखा है ना? अरे बेटे, रथ को ऐसी जगह पे रखा है जहाँ चोर 10 जन्म तक नहीं पहुँच सकता। इन चोर उचक्कों का कोई भरोसा नहीं माँ, ये पाताल तक पहुँच जाते हैं। तुझे विश्वास नहीं आ रहा है? नहीं। तू चलकर अपनी आंखों से देख ले कि रथ कितनी सुरक्षित जगह पे रखा है। हाँ माँ, मैं रथ देख लूंगा ना तो मेरी घबराहट जाती रहेगी और मुझे भयानक ख्वाब नहीं आएंगे। हाँ, ये तू ठीक कह रहा है। मुन्ने को भी साथ ले चले? मुन्ना? कौन मुन्ना? अरे अपना मुन्ना। अरे मुन्ने की क्या जरूरत है माँ, अभी वो नादान है, उसके खेलने कूदने के दिन है। अच्छा, तो मेरे खेलने कूदने के दिन है और तेरे रथ लेके फूटने के दिन है। किससे बात कर रहे हो? अच्छा सपना है बेटे। अरे ये तो माँ जी की आवाज है। माँ जी के साथ अजीत ड्रामा कर रहा है, लेकिन मैंने तेरे बंदर के गले में ट्रांसमीटर डालकर उसके पीछे लगा दिया ताकि मैं सब कुछ यहाँ सुन सकूं। क्या बोला? इधर आओ बेटे। कुछ बोला? हाँ। रथ तक पहुँचने के लिए इस दीवार से गुजरना पड़ता है। हाँ, इस दीवार से माँ? कैसे? इस टेलीफोन के
2 0 घुमाने से ये द्वार खुलती है। खुल गया माँ। ये नीचे क्या है? वो रात नीचे है। आओ मेरे साथ। ये लाल बटन दबाकर इसे खींचने से टेलीफोन बाहर आता है। लाल बटन टेलीफोन। और टेलीफोन के 3 6 9 घुमाने से वो तिजोरी खुलती है। 3 6 9। ये तो खुली नहीं माँ जी। कुछ कनेक्शन में गड़बड़ है। नहीं खुली। नहीं बेटे, वो हैंडल फिराने से खुलती है। मैं हैंडल फिराऊं? अरे इस वक्त नहीं खुलेगी। तिजोरी सिर्फ रात के 8 और 9 के बीच में खुलती है। और कल मंगलवार है, माँ जी कथा सुनने जाएंगी, हम अपना काम करके निकल जाएंगे। अबे कैसे निकल जाएंगे? वो लड्डू गोपाल जो है रास्ते में दीवार बनकर जो खड़ा है। लड्डू गोपाल? ओ अजीत, हाँ। उसको भी लुढ़का देंगे। देखो कल माँ जी गणपति बाबा का व्रत रखेंगी, घर में खाना नहीं सिर्फ लड्डू बनेंगे और हम लड्डू में भाग मिला देंगे। क्या बोला? कुछ बोला? ये कहाँ ले जा रही है? अजीत भैया के लिए है। ला मैं दे आती हूँ। ये ले लड्डू खा ले। लड्डू? हाँ, आज गणपति बाबा का व्रत है ना, घर में खाना नहीं बनेगा। माँ मैं मिठाई खाता नहीं। अरे मिठाई थोड़ी है, ये तो प्रसाद है। ओ, प्रसाद है तो थोड़ा खा लूंगा। अच्छा, जितना जी में आए उतना खा लेना। मैं कथा सुनने जा रही हूँ। हेलो। कौन? बादशाह? अरे जमीला, तुमने यहाँ क्यों फोन किया? भूल गए? आज मेरी सालगिरह है। सालगिरह? सालगिरह मुबारक हो मेरी जान। मगर आज तो तुम आओगे ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं। देखो तुम्हारी सालगिरह हो और मैं ना आऊं, ये कैसे हो सकता है? जल्दी आना। जमीला की सालगिरह है, क्या दूं उसको? हाँ, लड्डू। डियर लाडोस, जमीला सालगिरह मुबारक हो तुम्हें। ये पीले पीले लड्डू। अब देखना लड्डू गोपाल को लड्डू खाते हुए। जमीला मेरी जान, मेरी जान। लड्डू खा के मजा आ गया। बस एक ही बाकी है। ये तुम खा लो। तुम खा लो। ये तुम खा लो ना। तुम अच्छा एक काम करते हैं, आधा मैं खा ले तुम आधा तुम खा लो। हाँ। ये क्या बदतमीजी? अरे शर्म नहीं आती तुम दोनों को? आती है, लेकिन प्यार को देख के भाग जाती है। तो बीच में खड़े क्या कर रहे हो? जाओ अपने घर जाके प्यार करो। क्यों नहीं, हम घर जाके क्यों प्यार करें? हम कोई डरते हैं? घर में तो वो प्यार करते हैं जो डरते हैं। हम तो सारे बात करेंगे प्यार। थोड़े प्यार करने वाले। इनको क्या तकलीफ है जी? हाँ, प्यार हम करते हैं, दर्द इनके उठता है। अब तो चाहे रोके सरकार चाहे टोके जमाना, हम तो सारे बाजार करेंगे प्यार। जल्दी जल्दी आजा सोनी। अरे रात हो गई, मुझे तो रात पार करना था। जमीला उठो, जमीला रात हो गई है। उठो जल्दी। देखो तुम घर चलो, मैं आता हूं। लाल बटन को ढूंढो। ये देखो। भैया चल जा। दरवाजा क्यों नहीं खुलता? नंबर तो वही था। सुनने में कोई गलती तो नहीं हुई? नहीं?
369 था। यही था। अब क्या होगा? पता नहीं, कुछ सोचो ना। 369 सुना था। हाँ? इसका डायल तो नीचे भी है। यही होगा। बजरंगबली। ये क्या? रात गायब। अच्छा बेटे, मुझे भंग का लड्डू खिला के लड्डू बना गए। अबे छटके, तेरी बर्फी नहीं बना दी तो मेरा नाम भी बादशाह नहीं। अजीत, मुन्ना, अरे बहू, कहाँ गए सबके सब?